हेलो बच्चों, आज का कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स। क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कह सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कब रूट्स रियल होते हैं, कब रूट्स इमेजनरी होते हैं, डिस्टिंक्ट कब होते हैं, इक्वल सब होते हैं, इन सारी बातों का जवाब मिलने वाला है। तो पेन कॉपी निकाले, देरी किस बात की। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। रूट्स किसको कहते हैं बच्चों, तुमने जीरोस पढ़े थे। रूट्स, जीरोस, वैल्यू ऑफ एक्स या सॉल्यूशन सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। रूट्स, जीरोस, सॉल्यूशंस या वैल्यू ऑफ एक्स, इन चारों को क्या कहा जाता है, वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एक निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज, जिसको डी लिखते हैं। वो होती है b² माइनस 4ac, 4 टाइम्स a इंटू सी। ये डिसाइड करती है बच्चों की रूट्स का नेचर क्या होगा। मतलब केस फर्स्ट कि अगर d पॉजिटिव है, यानी कि इस पूरे के अमाउंट पॉजिटिव आई, तब हम इसको लिखते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल। डिस्टिंक्ट रूट मतलब रूट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल तौर पर एक एक्स की वैल्यू 3 आई, दूसरी 5 आ गई या -5 आई, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, बात समझ पाए। ठीक, केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि अगर d इक्वल्स टू 0 है तो लिखा होगा रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब क्या है कि अगर एक x आया है प्लस का 5 तो दूसरा भी प्लस का 5 आएगा। बात मेरी समझ पाए। ठीक है, केस 3 क्या कहता है बच्चों कि अगर d लेस देन 0 है, मतलब इस अमाउंट की वैल्यू माइनस में आई, तब इसका मतलब क्या है, फिर इसका मतलब है रूट्स आर इमेजिनरी या फिर और नॉट रियल और डजंट एग्जिस्ट। रूट डजंट एग्जिस्ट, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना हम सीखते हैं क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के कॉन्सेप्ट में। ठीक है बच्चों, तो अब इस पर लगाते हैं बहुत अच्छे से एक दो एग्जांपल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं एग्जांपल। देखो मैंने दो इक्वेशन लिखी है, एक ये है और एक, दोनों में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसे कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। देखो कॉफिशेंट ऑफ x² a बन जाता है, कॉफिशेंट ऑफ x b बन जाता है और कांस्टेंट टर्म c बन जाता है। मतलब a हुआ 4, v हुआ 7 और c हुआ 3। तो हम निकालते हैं d, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। मतलब b कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है बच्चों 4 और c कितना है 3। देखो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 4 या 16 इंटू 3 48, कितना आंसर आया 1, जो कि 0 से बड़ा होता है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो इसके रूट्स रियल रहे होंगे, इसके रूट्स रियल होंगे। आप इसको फैक्टराइज करें तो रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक, इसको आ जाओ, इसकी कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों यहां पर कॉफिशेंट ऑफ x² कुछ नहीं है तो 1 होता है, जहां पर कुछ ना हो वहां मल्टीप्लाई 1 होता है बच्चों। तो a कितना हुआ 1 हुआ, b कितना माइनस का 4, साइन के साथ लिखते हैं बच्चों याद रखना, और c कितना 4। तो d निकालो विच इज व्हाट, b² माइनस 4ac। b कितना माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना बच्चों 1 और c कितना 4। b कितना माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 1, c कितना 4। देखो माइनस साइन इवन पावर, साइन फिनिश, साइन कुछ नहीं बचा, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 बन जा 4, फिर 4 4 या 16 और 16 माइनस 16 0। d कितना आया 0 आया। मतलब इसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इसके 2,2 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं फिनिश। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अननोन वैल्यू फाइंड करने को आता है। कहते हैं रूट इक्वल है तो k फाइंड करो, रूट रियल है तो k क्या होगा, या लैम्डा क्या होगा, या a क्या होगा। तो उसका सॉल्यूशन चाहिए बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।